हेलो दोस्तों। तो यहां पर हम एक चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं 75 हार्ड, जिसमें हम 75 डेज तक 75 लेक्चर्स डालेंगे। रोज एक एक लेक्चर डालूंगा मैं, और उसमें हम फुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जेई के लिए पूरी कंप्लीट करेंगे। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बेसिक उठाते हैं, बिल्कुल एकदम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने के लिए जेई से पहले हम जाएंगे क्लास 9th में। 9th क्लास में जो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई जाती थी वो मोस्टली हम भूल चुके हैं, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं आज के लेक्चर में। तो पहले लेक्चर में हमारा टारगेट है सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स पता करना। ये ट्राइंगल के कितने सेंटर होते हैं और उन सबको कैसे निकाला जाएगा, और एक एग्जांपल लेके समझेंगे भी, और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहला जो सेंटर होता है वो होता है सेंट्रोइड। इसके बारे में सबको पता है। ठीक है, इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि सेंट्रोइड कैसे बनता है। जब कोई एक ट्राइंगल होगा, उस ट्राइंगल के तीन मीडियंस खींचे जाएंगे। मीडियन मतलब कि जो एक वर्टेक्स से लेके अपोजिट साइड पे लाइन जाए। ये लाइन परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी उससे मतलब नहीं है, बस इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी चाहिए। इसको बोलते हैं मीडियन। एक मीडियन यहां से यहां खींचेंगे, ये और ये इक्वल होगा, ये दोनों। और तीसरी मीडियन फिर इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से जाएगी और इस पॉइंट को बोल देंगे सेंटरोइड। अच्छा, यहां पर हमें यह पता चल गया क्लास 9th में सेंटरोइड कैसे करवाया जाता है। तो अगर मुझे इनके तीनों वर्टेक्स पता है, x1 y1 x2 y2, ये आ गया हमारा क्लास 10th x3 y3। ये 99% बच्चों को पता होता है कि सेंट्रोइड कैसे निकालना है। ठीक है। तो सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इसको डेराइव करने का भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर तुम्हें बाई चांस कभी तुम ये भूल जाओ कि ये कैसे आया, या फिर कोई और अंदर की हिडन ट्रिक हो, तो बस ये ध्यान रखना जो सेंट्रोइड है, ठीक है, सेंट्रोइड एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये वाली जो लेंथ होगी और ये वाली लेंथ, ये लेंथ अगर x होगी तो ये वाली लेंथ 2 टाइम्स ऑफ x होगी। ऐसे ही वो हर मीडियन को 1:2 में डिवाइड करता है। 2 वाला पार्ट वो होगा जो वर्टेक्स की तरफ है, 1 वाला पार्ट यहां होगा, 2 वाला पार्ट ये होगा, 1 वाला पार्ट ये होगा। अब यहां तक की इंफॉर्मेशन हर बच्चे को पता होती है, इसके आगे के सेंटर्स नहीं पता होते हैं। तो अब प्रॉपर यूं लगा लो, जेई स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहां तक तुम्हें बेसिक सेंट्रोइड पता होना चाहिए था। आगे चलते हैं। अब सेंट्रोइड से अगला सेंटर आता है हमारे पास इन सेंटर। तो दूसरा सेंटर है हमारे पास इन सेंटर। सबसे पहले आता है कि इन सेंटर बनता कैसे है ट्राइंगल का। तो उसके लिए नोट्स में साइड में यहां पर लिख लेना एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर मत लिखना, लिखना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ये इंटरनल का मतलब तब समझाऊंगा जब हम एक्स सेंटर पढ़ेंगे, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। पर लिखना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ले लिया हमने कोई भी ट्राइंगल। इसके तीनों कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1, ठीक है, वर्टेक्स x2 y2 और x3 y3। ये तीनों इसके वर्टेक्स हो गए। जो फर्स्ट वर्टेक्स है उसको a से डिनोट करना, जो सेकंड वर्टेक्स है उसको b से, और थर्ड को c से। उससे फॉर्मूला याद करने में आसानी रहती है। ठीक है। अब जो c वर्टेक्स है उसके अपोजिट वाली साइड है, जो ये वाली साइड, इसकी लेंथ को हम स्मॉल c से डिनोट करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है। अगर तुम्हें सिर्फ वर्टेक्स दिए हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तुम ये c डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हो। फिर जो a के अपोजिट वाली साइड है उसको स्मॉल a से डिनोट करेंगे, ठीक है, और b के अपोजिट वाली साइड को स्मॉल b से डिनोट करेंगे। इसका इन सेंटर होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। तीनों एंगल्स का, ये हो गया पहला एंगल, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ये कहां कट करेगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, थोड़ा इधर कट कर सकती है, इधर, कहीं पर भी।
फिर इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और फिर इसका एंगल बाइसेक्टर, और ये तीनों एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को बोल देंगे इन सेंटर, इन सेंटर, ठीक है। अब ये इन सेंटर निकलेगा कैसे? अगर एंगल बाइसेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये एंगल्स आपस में इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना, सिर्फ ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये और ये में कोई रिलेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। तो एंगल बाई इन सेंटर निकालने का जो डायरेक्ट मेथड है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला तुम याद कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, ax1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी, कॉमा, ये निकल गया x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट है ay1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट कर दो बंद, यहां से दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब ध्यान से समझो कि ए बी सी क्या है। देखो, a है ये लेंथ, और a लेंथ को मल्टीप्लाई करना है उसके अपोजिट वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट से, फिर b लेंथ को मल्टीप्लाई करना है उसके अपोजिट वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट से, c लेंथ को मल्टीप्लाई करना है उसके अपोजिट वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट से। ये तीनों मल्टीप्लाई हुए और डिनोमिनेटर में तीनों साइड्स की लेंथ का सम आएगा, a प्लस बी प्लस सी। इधर भी सेम यही होगा, ऐसे तुम्हारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा और इस तरीके से तुम्हारा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और ये होता है इन सेंटर, ठीक है। ये जो पॉइंट आएगा ये इन सेंटर है। अब ये सब 9th 10th में नहीं सिखाया गया होगा, ये प्योर जेई है। इसको डेराइव करना बहुत लंबा प्रोसेस है, दो एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा, तब आएगा, तो वो सब नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट याद रखो, बहुत इजी है, ठीक। इसके अलावा इन सेंटर की एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि अगर तुम यहां पर इन सेंटर को सेंटर मान के एक सर्कल बनाओगे, ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं दूसरे कलर से, अच्छा सा लगेगा दूसरा कलर, हाँ। जैसे ही मैं सर्कल बनाऊंगा और उस सर्कल को किसी एक साइड के टच करूंगा, तो मैं देखूंगा कि वो सर्कल जो है तीनों साइड्स को टच कर रहा है, और जो तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल की, वो उस पे टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिए, क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है। इन सर्कल का सेंटर होता है इन सेंटर, एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स पे अंदर बनता है वो, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये सर्कल को इन सर्कल कहते हैं, और इसका सेंटर इन सेंटर होगा, प्लस यहां से ये सर्कल तक की रेडियस या फिर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो होगा ये रेडियस होगा, और उसको बोलेंगे इन रेडियस। कैसे निकालते हैं ये हम बाद में देखेंगे नई वीडियो में, अभी हम मोटा मोटा ये पढ़ रहे हैं कि चीजें क्या है। पहले लेक्चर में इंटरेस्ट बनाना है बस, बाकी आगे में इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे सारे। अभी बस इतना समझना है, इन सर्कल क्या है, इन सेंटर से बनने वाला सर्कल, ठीक है, जो तीनों साइड्स को टच करेगा। इन सेंटर क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और ये ट्रायंगल हो गया। एबीसी क्या है, स्मॉल एबीसी से हम हमेशा लेंथ को डिनोट करेंगे, ये ध्यान रखना, स्मॉल एबीसी से, और कैपिटल एबीसी से हम एंगल को डिनोट करेंगे। ये बेसिक्स होता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स का, तो यहां पर क्लियर कर दिया है कि कैपिटल से हम एंगल्स को डिनोट करते हैं और स्मॉल से हम लेंथ को डिनोट करते हैं। यहां तक हमारा इन सेंटर हो गया क्लियर। अब आते हैं इस वर्ड पे कि इंटरनल जो मैंने बोला था, ये इंटरनल की जगह अगर मैं एक्सटर्नल बोल दूं तो क्या होगा, तो इसको आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटर में ये काम आएगा हमारा। इन सेंटर एक ही होता है। अब आगे चलते हैं, आगे आएगा हमारा थर्ड सेंटर जो होगा वो होगा एक्स सेंटर। रंग बदल लेते हैं वापस, एक्स सेंटर। एक्स सेंटर नहीं होगा, एक्स सेंटर्स होंगे, क्योंकि एक्स सेंटर 3 होते हैं एक ट्रायंगल में, एक नहीं होता है 3 होते हैं, देखो। और ये बनते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स।
ऑफ ए ट्राइंगल। देखो मैं एक बना के दिखाता हूं, बाकी तीन का आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले हम कोई भी ट्राइंगल बना लेते हैं। ये रहा, इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये वाले लाइन को आगे खींचा, ये एक एंगल हुआ, ये हो गया एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल भी बोलते हैं जिसको। इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये गया आगे। फिर हमने इसको आगे बढ़ाया, ये एक एंगल हो गया, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा। ये लेंथ, ये और ये बराबर है, यहां पर ये और ये बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। और तीसरे वाले का एक्सटर्नल खींचेंगे तो देखो ऐसे चला जाएगा, वो नहीं खींचना है, तीसरे वाले का खींचना है इंटरनल। दो एक्सटर्नल और एक इंटरनल, वो कहां से जाएगा, सेम यहीं से जाएगा। और ये हो गया हमारा पहला एक्स सेंटर। ठीक है, नाम दे देते हैं, ये अपोजिट साइड है ए, ये बी, ये सी। इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1, सीक्वेंस में चलना है हमें। ए है तो 1, ठीक है, बी है तो 2, x2 y2, अदरवाइज फॉर्मूला गलत याद हो जाएगा। ठीक है, x3, y3। इनकी अपोजिट लेंथ वही होगी, सी के अपोजिट लेंथ स्मॉल सी, बी के अपोजिट लेंथ स्मॉल बी, ए के अपोजिट लेंथ स्मॉल ए। बस इतना ध्यान रखना है। और ए के अपोजिट में जो एक्स सेंटर निकलेगा उसको नाम दे देते हैं E1। ये पहला एक्स सेंटर हो गया। अब ऐसे ही तीन हमारे एक्स सेंटर होंगे, एक फिर एक्स सेंटर होगा यहां। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो, तुम यहां देखोगे कि यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ऐसे खींचा, इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे गया, और इस वाले का एंगल बाइसेक्टर ऐसे गया। तो ये यहां पर कट कर रहा है, बी के अपोजिट है, बी दूसरे नंबर पे आता है, तो ये सेकंड क्या हो गया, एक्स सेंटर। तीसरा एक्स सेंटर भी हो गया, वो यहां पर होगा सी के अपोजिट में। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा, इसका एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये यहां पर कट कर रहा है, इसको आगे ले गए, यहां पर कट कर रहा है। ठीक है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। दो का एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा और एक का इंटरनल का, तो ये हो गया हमारा थर्ड E3। ये तीन हमारे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स यानी एक्स सेंटर्स होते हैं। तीनों का कोऑर्डिनेट याद करने के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं करना है, पिछला वाला ध्यान रखो, इन सेंटर का जो होता था सेम ऐसे ही एक्स सेंटर के तीन बड़े प्यार से आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको छोटा कर लेते हैं ये देखने के लिए कि ऊपर वाले का क्या था। ये देखो, तुम यहां देख सकते हो, ये फॉर्मूला था ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। यही सेम फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। तुम्हें तीन निकालने हैं, E1, E2 और E3। E1, E2, E3 तीनों निकालने बहुत आसान है। जब E1 आए तो E1 तुम्हें पता है ये पहले वाले के अपोजिट में है, तो पहले वाले को नेगेटिव डाल देना, मतलब a को नेगेटिव डाल देना, बस हो गया खत्म। दोनों जगह a को नेगेटिव डाल देना, आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में a को नेगेटिव डालेंगे तो माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस b प्लस c, कॉमा माइनस a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस b प्लस c। ये हो गया हमारा पहला एक्स सेंटर। अब कुछ याद नहीं करना, नेक्स्ट में अब तुम यही ट्रिक लगा सकते हो, यहां माइनस डालना है, यहां ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, b माइनस का हो जाएगा, और थर्ड वाले में c माइनस का हो जाएगा। तो उस तरीके से हमारे ये दो एक्स सेंटर क्या बनेंगे वो लिख लेते हैं। कुछ याद नहीं करना, ट्रिक याद करनी है बस कि किसमें किसको माइनस करना है। ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस c, कॉमा ay1 माइनस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस c। ये हो गया दूसरा वाला। ये तीसरा वाला ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 डिवाइड में a प्लस b माइनस c, कॉमा ay1 प्लस by2 माइनस cy3 डिवाइड में a प्लस b माइनस c।
ये हो गए हमारे तीनों एक्स सेंटर। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, यहां पर अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करूं, एक बार ये पॉज करके नोट कर लो, फिर उसके बाद यहां देखो, इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके मैं इस एक्स सेंटर का एक और महत्व तुम्हें बताता हूं। ठीक है, हाँ ये ऐसे बड़ा होगा, हाँ ये हो गया ऑलमोस्ट बड़ा जितना होना था। ठीक, तो यहां पर पकड़ो, ये जो एक्स सेंटर है, ये पहले मैं तीन लाइन रेड से देख देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे। एक ये लाइन जा रही है बाहर को, एक ये ट्राइंगल की साइड है, और तीसरी लाइन ये जा रही है, ये तीनों साइड से। ठीक है, ये तीनों साइड से ट्राइंगल की, ये दो बाहर जा रही हैं और एक ये अंदर वाली है। जब तुम एक्स सेंटर से सर्कल बनाओगे, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, दो साइड्स को टच करेगा एक्सटर्नली और एक साइड को डायरेक्ट इंटरनली टच करेगा। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे तीन सर्कल यहां बन जाएंगे, तीन एक्स सेंटर से तीन एक्स सर्कल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, एक्स सर्कल का रेडियस कुछ भी, सेंटर निकल आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से निकाल देना तो रेडियस हो जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है तुमसे, बस नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कहां क्या चीज कैसे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एक्सेंटर्स हो गए तुम्हारे, और मेन चीज तुम्हें एक्सेंटर के बारे में यही पता होनी चाहिए भैया, ये निकालते कैसे हैं। ठीक है, सीधी सीधी बात है, जौन सा एक्सेंटर निकालना है तुम्हें, जिसके भी अपोजिट का उसको माइनस में ले लो, खत्म बात। इस तरीके से हमारा सेंट्रोइड हो गया, इन सेंटर हो गया, एक्सेंटर हो गया। अब हमारे दो और बचे हैं, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, उनको और देख लेते हैं भाई, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा सरकम सेंटर। ठीक है, ये हमारा शायद फर्स्ट टू थ्री फोर्थ सेंटर है। सरकम सेंटर में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सरकम सेंटर बनता कैसे किसी भी ट्राइंगल का। ये हम ट्राइंगल बना देते हैं। सरकम सेंटर बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये रही साइड, इसको इसका बाइसेक्टर चाहिए, तो इसका बाइसेक्टर बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से जाएगा, ये रहा मिड पॉइंट, फाइंड आउट कर लिया। फिर यहां से इस तरीके से एक परपेंडिकुलर खींच दिया, याद करो कक्षा 9 में तुम लोग कुछ इस तरीके से वो डिवाइडर से ऐसे ऐसे चाप मारते थे और बीच में ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच जाता था, तो वही खींचना है। तो यहां से ये चला गया पहला परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, दोनों साइड्स को इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करना चाहिए और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, दोनों काम होने चाहिए। अब ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको यहां से इससे वर्टेक्स से मिला देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स से मिलेगा भाई, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का ट्राइंगल है। अब दूसरी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से जाएगा, तो ये ऐसे चला गया, देखो दूसरे वर्टेक्स से नहीं भेजा है मैंने, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। तीसरे का एंगल बाइसेक्टर यहां से चला गया और तीनों एक ही पॉइंट से जाएंगे, ये रहा वो पॉइंट, और ये पॉइंट होगा हमारा सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। ठीक है, और ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। तो इस तरीके से ये है हमारा सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर की खास बात क्या है, सरकम सेंटर को सेंटर मान के तुम सर्कल बनाओगे तो कुछ इस तरीके का स्पेशल सर्कल बनता है जो कि इस ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करेगा। सर्कमस्क्राइब, देखो सर्कमस्क्राइब का मतलब कुछ इस तरीके से, तीनों वर्टेक्स जो है उस सर्कल पे आएंगे, इस तरीके से आएंगे। ठीक है, तीनों वर्टेक्स उस सर्कल पे आएंगे और इस सर्कल को कहते हैं सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। और इस सर्कल की जो रेडियस होगी, तुम कुछ भी ले लो, ये हो गई उसकी रेडियस, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आर, तो ये वाली आर को बोलेंगे सरकम रेडियस। कैसे निकालनी है ये हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, अभी मैं नहीं बता रहा। सरकम रेडियस कैसे निकालनी है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे होंगे। अभी बस हम इतना पढ़ रहे हैं कि सरकम रेडियस होती क्या है। सरकम
रेडियस, सर्कम सर्कल की रेडियस सर्कम रेडियस, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो दूसरे तरीके से, यहां ध्यान दो कि जो सर्कम सेंटर है उससे वर्टेक्स तक की लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ ये रेडियस ही हो गई, तो ये भी क्या है, सर्कम रेडियस। तो इस तरीके से तुम सर्कम सेंटर को डिफाइन कर सकते हो। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि हम सर्कम सेंटर निकाले कैसे। इसका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से होता है, x1 sin 2a, ठीक है, प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट का, बट ये नहीं लगाना है, इसीलिए मैंने ये बेढंगे ढंग से लिखा है, ठीक है। इसका सर्कम सेंटर निकालने का बहुत आसान तरीका है, और वैसे भी इतना लंबा तुम्हें करने को वो नहीं बोलेगा जेई में, ठीक है। ये सीबीएसई का क्वेश्चन नहीं है, जेई में इतना लंबा नहीं बोलेगा, क्योंकि इसको करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तीनों एंगल निकालने पड़ेंगे भैया, फिर उन एंगल्स का डबल करके उनमें साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर ये मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, और फिर यही सेम चीज वाई कोऑर्डिनेट में भी करनी है। बट बाई चांस मान लो कि सारी चीजें दी हुई होंगी और फिर करना होगा, तो हम एक बार फॉर्मूला भी लिख लेते हैं और इसका शॉर्टकट भी देख लेंगे कि कैसे निकालना है बिना फॉर्मूला के, ठीक है। एक बार मैं ये फॉर्मूला लिखवा देता हूं, ऊपर चलते हैं इसको थोड़ा सा। ये हो गया हमारा ट्रायंगल जिसके तीनों कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स के तीनों कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, x1 y1, हर बार मैं सेम ही ले रहा हूं, x2 y2 नोटेशन सेम ही रहती है। ये होगा हमारा a, ये b, ये c, a के अपोजिट साइड a, b के अपोजिट साइड स्मॉल b, c के अपोजिट साइड स्मॉल c। ये वाला एंगल हमारा a है, ये वाला एंगल हमारा c है, ये वाला एंगल हमारा b है, ठीक है। तो जो सर्कम सेंटर होगा, सर्कम सेंटर, उसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, उसका पहला कोऑर्डिनेट आएगा x1 इंटू साइन 2a प्लस x2 इंटू साइन 2b प्लस x3 इंटू साइन 2c डिवाइडेड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। इसके लिए ध्यान रखना एंगल्स का डबल पता होना चाहिए और उसका साइन में रूल पता होना चाहिए, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट सेम इसी तरीके से, y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c डिवाइडेड बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ये हो गया हमारा सर्कम सेंटर निकालने का फॉर्मूला, बट ये बहुत लेंथी है, ठीक है। अगर तुम्हें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, अगर ये निकालना है तो उसके लिए एंगल निकालना भी भारी पड़ जाएगा भाई, ठीक है। सिर्फ अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वर्टेक्स के तो ये फॉर्मूला मत लगाना, ठीक है। ये लेंथी होता है बहुत ज्यादा, तुम्हारे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे उतने में एक क्वेश्चन होगा। तो अगर सिर्फ तुम्हें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो कैसे करना है, देखो अब हमें इसमें 11th क्लास की ज्योमेट्री लगानी है, ठीक है। तो तुम 12th क्लास में बच्चों, ये कोर्स स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि पहले से ही तुम 11th क्लास का तुम्हें बेसिक आता है थोड़ा बहुत, मैं यहाँ रिवाइज करा दूंगा जो भी लगाऊंगा। तो देखो सर्कम सेंटर के लिए हमें तीनों कोऑर्डिनेट पता है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। सबसे पहले हम पहले एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप हमारे पास आ जाएगा, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस लाइन का स्लोप आ गया मान लो m, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होगा -1 अपॉन m, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। और ये बाइसेक्टर है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है। ये एक मिनट, ये x2 है, ये x3 है, तो इसका स्लोप होगा y3 माइनस y2 और x3 माइनस x2। मैंने थोड़ा कोऑर्डिनेट गलत ले लिया। तो ये सेंटर क्या होगा, ये बीच वाला कोऑर्डिनेट x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2,
कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। इस लाइन का पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, हमें दोनों चीज पता है, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। पॉइंट स्लोप फॉर्म अब तुम्हें पता होनी चाहिए बच्चों क्या होती है, नहीं पता तो रिवाइज करो, वरना ये होती है x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप, ये होती है। स्लोप की जगह जो यहाँ पर वैल्यू आई हुई होगी 5/3 2/4 -1/2 वो यहाँ रखनी है। y1 और x1 तुम्हारे पॉइंट हो जाएंगे जो लाइन पे लाई करते हैं, वो ये। सेम इसी तरीके से यहां से जाने वाले की इक्वेशन निकालना, दो इक्वेशन आ जाएंगी, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो सर्कम सेंटर होगा, खत्म बात। ठीक है, इस तरीके से बड़े आराम से तुम सर्कम सेंटर निकाल सकते हो। अदरवाइज अगर तुम उसमें sin 2a वाला फॉर्मूला लगाओगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट हमारा पढ़ लेते हैं। ध्यान रखना इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो धीरे धीरे एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी बस मोटा मोटा जानकारी ले रहे हैं कि चीजें होती क्या है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर बनता कैसे है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। ठीक, सबसे पहले ऑर्थो सेंटर बनता है एल्टीट्यूड्स फ्रॉम वर्टेक्स। ठीक है, एल्टीट्यूड्स फ्रॉम वर्टेक्स, यहां से हम निकालेंगे इसके ऑर्थो सेंटर। देखो इसका मतलब यह है कि ये रहा वर्टेक्स, वर्टेक्स से इसके अपोजिट वाली साइड पे हम डालेंगे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, जरूरी नहीं है ये बाइसेक्टर होगा, ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे, कहीं पर भी डालेंगे वो डलना चाहिए। जैसे कि अभी तो मैंने बहुत बढ़िया सा ट्राइंगल बना लेते हैं, एक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ट्राइंगल बनाते हैं, मतलब कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो एंगल इक्वल ना हो, तो ऐसे। ठीक है, ये बन गया हमारा ट्राइंगल। और इसमें मैं जब परपेंडिकुलर डालूंगा यहां पर, तो ये यहां डलेगा परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा इस पे तो वो यहां डलेगा। ठीक है, इससे इस पे डालूंगा तो वो यहां, और तीनों एल्टीट्यूड जहां इंटरसेक्ट करेंगे वही होगा तुम्हारा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर को निकालना है तो वो भी बहुत आसान है। ठीक, तीनों कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। जैसे ऊपर वाला फॉर्मूला था sin 2a का, ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला इसका, वो नहीं करना है, ये और भी ज्यादा आसान है। ठीक है, बिना फॉर्मूले के निकालना। देखो तुम्हें क्या करना है, इस लाइन की और कोई दूसरी लाइन पकड़ लो, ये इन दोनों लाइंस की इक्वेशन निकालो, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, सॉल्व। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, पॉइंट यही दे रखा है। तो जब तुम इस लाइन की इक्वेशन निकालोगे तो पॉइंट तुम्हारे पास पहले से ही है, पॉइंट ये रहा। इस लाइन का स्लोप आएगा इस लाइन से, क्योंकि इस लाइन का स्लोप हो जाएगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 इज इक्वल टू m। इसका स्लोप हुआ m, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1/m। सेम चीज है बिल्कुल एकदम। पॉइंट अब तुम्हें डायरेक्ट दे रखा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना और इक्वेशन आ जाएगी मात्र 10 सेकंड में। जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो ये इक्वेशन आने में 10 सेकंड, दूसरा इक्वेशन आने में 10 सेकंड, आधा मिनट मान लो कि भारी कैलकुलेशन है सॉल्व करने में, 1 मिनट के अंदर तुम्हारा ऑर्थो सेंटर निकल के आ जाएगा। अब यहां पर हमारे सारे सेंटर्स कंप्लीट होते हैं, एक ओवरव्यू हमारा हो चुका है सेंटर्स का। इन सेंटर्स की काफी सारी प्रॉपर्टीज है, और एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों तुम्हें, वो क्वेश्चन सॉल्व करो, और नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें, विद प्रॉपर्टीज और विदाउट प्रॉपर्टीज, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक कोई ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं दे रहा हूं 1,3, ये वाला ले लो 6,3, और ये वाला ले लो 1,8। इस ट्राइंगल का हमें सब कुछ निकालना है, सब कुछ मतलब सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ठीक है, तीनों एक्स सेंटर्स निकालने। ठीक है, और क्या निकालना है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। फिर और क्या बच गया, ऑर्थो सेंटर। ठीक है,
और नेक्स्ट क्लास में तुम टैली कर लेना, जो कि कल ही वीडियो में अपलोड कर दूंगा इसको सॉल्व करके। 1,3, 6,3, 1,8 ये एक स्पेशल ट्राइंगल है, ठीक है। जिस बच्चे ने थ्योरी पहले कहीं कोचिंग वोचिंग में पढ़ रखी होगी तो वो और ज्यादा आसान तरीके से निकाल देगा, बट मेरे वाले तरीके से एक बार निकाल के देखो, ठीक है, उससे भी निकल जाएगा। लेंथी होगा, जब हम प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो और शॉर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर कल अपलोड करेंगे। बाय बाय, तब तक के लिए फिर मिलेंगे, ठीक है।